ठीक है ना। सिंगल मुब्तदा और सिंगल खबर आपके सामने लिखा हुआ है, अल किताबु जदीदुन। मुब्तदा भी सिंगल, खबर भी सिंगल। अब ये सेंटेंस आगे कैसे बढ़ता है, हम इन दोनों में से किसी एक को कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करेंगे, कंपाउंड बना देंगे। कंपाउंड दो हरूफ से या दो लफ्जों से मिलके कंपाउंड बनता है। ठीक है, ठीक है ना। कंपाउंड दो चीजों से मिलके बनता है, हमें चार कंपाउंड बनने हैं। मैं आपको पहले चार सिचुएशन बताता हूँ, अभी अपने पास आप लोग लिख लें। चार सिचुएशंस, ठीक है। वो चारों सिचुएशंस आप लोगों को आनी चाहिए। नंबर वन, सिंगल मुब्तदा, कंपाउंड खबर। सिंगल मुब्तदा प्लस कंपाउंड खबर। नंबर टू, ठीक है जी। नंबर टू होगा अब कंपाउंड मुब्तदा प्लस सिंगल खबर। नंबर थ्री, कंपाउंड मुब्तदा प्लस कंपाउंड खबर। आप लोग सिर्फ इसको लिख लें पहले, ठीक है, सिर्फ लिख लें पहले, अभी सब समझ में आ जाएगा। सिंगल मुब्तदा, कंपाउंड खबर, कंपाउंड मुब्तदा, सिंगल खबर, कंपाउंड मुब्तदा एंड कंपाउंड खबर। ये तीन सिचुएशंस हमने पढ़नी है। ठीक है, सिंगल मुब्तदा, कंपाउंड खबर। हम सबसे पहले सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर पढ़ेंगे, ये वाला नंबर वन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर। हम सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर की मिसाल लेंगे सबसे पहले, और वो आप लोगों को पहले से आती है। ठीक है, तो आइए पहले हम जरा इसकी मिसाल ले लेते हैं। क्या मिसाल है भाई इसकी? मिसाल के तौर पे आ, हम पहला कंपाउंड नंबर वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड को हम अरबी में कहते हैं मुरक्कब। ठीक है जी, कंपाउंड को हम अरबी में मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब का मतलब क्या होता है, दो लफ्जों से मिलके कोई मुरक्कब बनता है। ठीक है, हमारे इंग्लिश में और उर्दू में कैसे होता है, जैसे मिसाल के तौर पे इन द हाउस। ठीक है, इन द हाउस, इन द हाउस का मतलब होता है घर के अंदर या घर में, दोनों तर्जुमे होते हैं। ठीक है ना, इन द हाउस, घर के अंदर या घर में। सही है ना। तो अरबी में हम जो छह प्रेपोजिशंस हैं, हमने वो पढ़े थे। मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ। नंबर एक है फी, नंबर दो है अला, ठीक है, और नंबर तीन है मिन, और उसके बाद है फिर इला, फी अला मिन इला। ठीक है, नंबर फाइव है लामजे ली, और नंबर सिक्स है बाजेर बी। जल्दी जल्दी से मुझे इसके मतलब अगर आप लोगों को जहन में है तो बता दें जल्दी से। फी का मतलब क्या होता है? इन। इन। फी, हाँ, इन। और अला का मतलब क्या होता है? पर। ऑन। ठीक है, और मिन का मतलब क्या होता है? फ्रॉम। फ्रॉम। इला का मतलब क्या होता है? टूवर्ड्स। टू। टुवर्ड्स या टू टुवर्ड्स। लाम से ली का मतलब क्या होता है? और फॉर। फॉर। और बाजिर बी का मतलब क्या होता है? विद बाय। ऑन एंड बाय भी होता है, विद भी होता है, ऑन भी होता है, और एट भी होता है। ठीक है, बाजिर बी के जरा चार मतलब है। बाजिर बी के मतलब आप लोग जरा लिख लें। बाजिर बी के चार मतलब, बाय, विथ,
ऑन एट। अच्छा, अगर हम उर्दू में कहें तो ऑन का मतलब तो पर, विद का मतलब साथ, एट का मतलब होता है पे। ठीक है, और बाय का मतलब भी हम से में लाते हैं कि से ही आता है बाय का मतलब भी। ठीक है ना, यानी कि बाय बहुत कम आता है, वैसे विद ऑन एट याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये हैं। सर दोबारा रिपीट कर जी दें प्लीज, प्लीज। जी प्लीज। आपने विद का साथ से। विद का मतलब होता है साथ, और ऑन का मतलब होता है क्या कहते हैं, पर। और एट का मतलब होता है पे, से नहीं, पे। ठीक है ना, मैं घर पे हूं, या उस जगह पर, या उस जगह पे जो कहते हैं ना हम, तो उस पे से नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मिन है और कुछ नहीं है। होता यह है, ये प्रेपोजिशंस किसी भी नाउन में हम लगाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अल किताबु है। ठीक है, प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, अल किताबु, अल किताबु हो गया। हम इससे पहले अगर प्रेपोजिशन लगा दें, प्रेपोजिशंस, मैंने फी लगा दिया इससे पहले। अब फी लगने की वजह से इसके लास्ट लेटर में जो है ना वो हमेशा जेर आएगी। प्रेपोजिशंस किसी भी नाउन के आगे नाउन से पहले लगते हैं तो उसको जेर में लेके आ जाते हैं, ये बन जाएगा फिल किताबी। फिल किताबी एक कंपाउंड है, समझने की बात ये है। ठीक है जी, आपका जो कंपाउंड नंबर 1 है समझ लें, वो है फिल किताबी, ये रहा। ठीक है ना, ये है एक कंपाउंड। फिल किताबी कंपाउंड है। और क्यों, क्योंकि ये दो चीजों से मिलके बना है, एक फी और एक अल किताब। ये दो चीजों से मिलके बना है, इसलिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और फी का मतलब हो गया इन, और अल किताब का मतलब है द बुक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इन द बुक। ठीक है ना, इन द बुक। लेकिन आप देखिए, कंपाउंड सेंटेंस मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है ना, इसको हम शिबहु जुमला भी कहते हैं, जुमले जैसा, शिबहु जुमला। शिबहु, शबाहत है इसमें, ये लगता है ऐसा है जुमला, लेकिन जुमला होता नहीं है। शिबहु जुमला, शिबु जुमला, शिबहु जुमलतिन भी कहते हैं इसको। और इंग्लिश में कहेंगे इसको हम कि फी जो है वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, और अल किताब जो है वो नाउन है। तो प्रेपोजिशन और नाउन का मुरक्कब, कंपाउंड ऑफ प्रेपोजिशन एंड नाउन। ठीक है, और अब आप समझ लें, जो आपकी पहली मिसाल थी वो थी सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर। अब मिसाल के तौर पे फिल किताबी, ये आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है, आपको सिंगल मुब्तदा चाहिए, और खबर आपकी कंपाउंड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को 5 जुमले दे रहा हूँ, 5 सेंटेंस मतलब जुमले वर्ड्स दूंगा। आप लोग मुझे सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर बना के दिखाएंगे। ठीक है, और जो लोग नोट डाउन करना चाहें उसको नोट डाउन करें। ठीक है ना, फौरन नोट डाउन करें, ताकि ये कि आपको फिर उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह। जब हम, क्योंकि ये एक समझे रिव्यू कर रहे हैं हम, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों से पूछूंगा, तो मुझे बताइएगा। ठीक है ना, आए अब हम बनाते हैं। मैं आपको नंबरिंग कर देता हूँ, आप सब अपने अपने नंबर याद रखें प्लीज। अरिशमा आप नंबर 1 है, और आयशा मलिक आप नंबर 2 है, बीनिश नंबर 3 है, हिना नंबर 4 है, जुल्करनैन नौशीन नंबर 5 है, और जुल्करनैन भाई आप नंबर 6 हैं, और एनी आप नंबर 7 है। ठीक है, प्लीज अपने, मैं सिर्फ नंबर बोलूंगा और उसके बाद फिर आप लोगों ने जुमला बनाना है। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज है अल कलमु, अल कलमु। ठीक है जी, अल कलमु नंबर 1। प्लीज अल कलमु से आप ऐसा जुमला बनाएं कि आपका मुब्तदा सिंगल हो और खबर आपकी कंपाउंड हो। अल अल कलमु अलल मक्तबी। ओके, वेरी गुड। अल कलमु अलल मकतबी, सिंपल सेंटेंस, बहुत अच्छा सेंटेंस। अल कलमु अलल मकतबी। ठीक है, प्लीज तर्जुमा भी कर दें इसका। The pen is on the table. द पेन इज ऑन द डेस्क। ठीक है ना, द पेन इज ऑन द डेस्क।
आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, सॉरी, माजरत है जी। द द पेन इज ऑन द डेस्क, तो अला की वजह से बा के नीचे आखिर में जेर आएगी। ठीक है, नंबर 2 आपकी बारी है। आपका वर्ड है अल मस्जिदु। अल मस्जिदु, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सिंगल मुब्तदा। आप कंपाउंड खबर बनाइए जल्दी से, इसको मिला के सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अल मस्जिदु बिल बैती साथ विद के साथ। मस्जिद कराची में है। अल मस्जिदु फी फिल कराची। अच्छा ना, उसमें ना कराची में ना अलिफ लाम की जरूरत नहीं है, फी करातिशी। फी कराची, ओके। अल मस्जिदु फी करातिशी, मस्जिद कराची में। गुड, ठीक है जी। नंबर 3 की बारी है। नंबर 3 आपका जो वर्ड है वो है अल वलदु। अल वलदु फिल मस्जिदी। माशाल्लाह, वेरी गुड। अल वलदु फिल मस्जिदी, गुड। द बॉय इज इन द मॉस्क मस्जिद। द बॉय इज इन द मस्जिद और इन द मॉस्क, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके, नंबर 5 की बारी है ना। अच्छा, हिना, नंबर 5 मैंने हिना को मैंने कौन सा नंबर दिया है? हिना जो नंबर है ना, 4। नंबर 4 हिना का है। नंबर 4 की टर्न है। नंबर 4 प्लीज। नंबर 4 आपका जो सेंटेंस है वो है अ, अल किताबु। अल किताबु। अच्छा, अगर नंबर 4 नहीं बोल सकते तो नंबर 5 बोलना है जी, नंबर सर 5। हिना का मैसेज आया है कि वो बोल नहीं सकती। लेकिन हिना का नंबर कौन सा है? 4 ही है उनका। अच्छा, 4 था, ठीक है, नंबर 5 बोले। आंसर। जी सर। जी, नंबर 5 बताएं जल्दी से। अल किताबु फिल बैती। अल किताबु फिल बैती, गुड, चलें, अल किताबु फिल बैती हम मान लेते हैं, किताब जो है वो घर में है, बिल्कुल सही है, अल किताबु फिल बैती, ठीक है, अल किताबु फिल बैती, गुड। नंबर 6 की बारी है। नंबर 6 आप बताइए। आपके पास जो वर्ड है वो है अम, कोई सा भी ले लेते हैं, लेट्स से कि हम ले लेते हैं अत-तबीबु, चलें, डॉक्टर, अत-तबीबु। जी, अत-तबीबु से बनाइए जरा। अत्तबीबु फी मुस्तशफ़ई। फिल मुस्तशफा, हाँ, असल में वो अनचेंजेबल है। अत-तबीबु फिल मुस्तशफा, गुड, बहुत अच्छा सेंटेंस है। अत-तबीबु फिल मुस्तशफा, मुस्तशफा लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, ये इस तरह की जो या होती है याद रखिएगा, जिसके अंदर नुक्ते नहीं होते। ऐसी या कि जिसमें नुक्ता नहीं होते तो उसको भी हम जबर के साथ पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जबर आता है। अब तबीबु फिल मुस्तशफा, हम मुस्तशफी जब पढ़ते हैं जब ये नुक्ते वाली या होती। एक और या जो होती है ना अरबी में, जो बगैर हम्म, नुक्ते की होती है, उसको हम, उससे पहले जो लफ्ज होता है ये सपोर्ट के लिए आती है, हम उसको जबर ही पढ़ते हैं, ठीक है, सही। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फी में भी या है ना, लेकिन इसमें नुक्ते हैं, इसीलिए हम इसको जेर पढ़ रहे हैं, हम्म, ठीक है। लेकिन ऐसी या भी मिलेगी आपको अरबी में जिसमें नीचे नुक्ते नहीं होते, तो उससे पहले वाला लफ्ज के ऊपर जो भी वॉवल होता है वो ज्यादातर जबर होता है, तो उसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, अनचेंजेबल होता है वो, ठीक है। सही। ओके, अब बारी आ गई नंबर 7 की। सर मुस्तशफा क्लिनिक को कहते हैं। नहीं, मुस्तशफा इज अ हॉस्पिटल, ओके, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, नंबर 7 एनी आपकी बारी है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी सेंटेंस बना दें। जो सेंटेंसेस ऊपर बनाए हैं मुझे तो वही नहीं समझ आए। मैं नहीं बना सकती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोई एक भी समझ में नहीं आ रहा?
मुझे मीनिंग ही समझ में नहीं आया मीनिंग सबके। आप इसको कनेक्ट तो करें। देखें, अल कलमु द पेन, अला का मतलब ऑन, अल मकतब डेस्क, द पेन इज ऑन द डेस्क, जी अल ठीक है। मस्जिदु द मस्जिद, फी का मतलब इन, करातिशी कराची, द मस्जिद इज इन कराची, अल हम्म। बलदु फिल मस्जिदी, द बॉय इज इन द मस्जिद। द बॉय ठीक है। ठीक है, अल किताबु फिल बैती, द बुक इज इन द इज हाउस। द हाँ हाउस। ठीक है, अब तबीबु फिल मुस्तशफा, द डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल। ठीक है, अब आप इसी तरह से कोई छोटा सा सेंटेंस आप खुद अपनी जबान में उर्दू में या इंग्लिश में बताइए, उसको हम अरबी में कर लेंगे। आप बताएं, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ कोई भी वर्ड। अच्छा, मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको दो आसान चीजें देता हूँ। ठीक है, द पेन इज इन द हाउस, अल कलमु अल कलमु, फी अल कलमु फिल बैत। बस इतनी सी बात थी, आप उसमें परेशान हो रही हैं। अल कलमु और फिल बैती, आपने बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया माशाल्लाह। बैत सही ठीक है। अल कलमु फिल बैती, बस ये ध्यान में रखिएगा, जब भी प्रेपोजिशन लगेगा तो जिसमें आपने लगाया है ना, उसके आखिर में जी जेर ध्यान आएगी देगा। बस। उसमें आखिर में जेर आएगी बस, ठीक है ना। अल कलमु फिल बैती। ठीक है, ये हमारा था कंपाउंड नंबर 1, और इसके लिए है लेसन नंबर 4। तो लेसन नंबर 4 आप लोग रिव्यू करिएगा। ठीक है, इसमें सर और जी प्लीज। सर जो भी हमारे पास प्रपोजिशन होगी उसके बाद वो देर आएगी। बिल्कुल। ठीक है। सर फी तो है। मुस्तशफा में तो नहीं आई जेर। अच्छा गुड। देखिए, मुस्तशफा जो है ना अनचेंजेबल है, मैंने आपको बताया ना, मुस्तशफा अनचेंजेबल है। अरबी में कुछ ऐसे लेटर्स आएंगे जो कि अनचेंजेबल होंगे, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होगी। मुस्तशफा इज वन ऑफ देम। ठीक है। ठीक है, तो वो अनचेंजेबल होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको उसकी कंस्ट्रक्शन से नजर आ जाएगा कि अगर ये चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये स्पेशल है। अब असल में इत्तेफाक है कि वो जुल्करनैन भाई ने ये मुस्तशफा बता दिया ना, तो इसीलिए वो, वरना फिर ये कि हम उसको फिर बाद में इसीलिए बताते हैं कि ऐसे और भी दो तीन लेटर्स आते हैं जो कि चेंज नहीं होते, तो वो बहुत रेयर होते हैं, वो हम समझ जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा मुझे आपको एक और बात बतानी है। देखिए, ये तो है कंपाउंड नंबर 1। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि एनी को तो मैं खुद अपने हिसाब से गाइड कर दूंगा, आप लोग बेफिक्र रहें। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं है। बाकी तो सबको माशाल्लाह ये लेसन बिल्कुल ओके है ना, आगे चले ना। यस सर। ठीक है, जी जी सर। सर। ओके ठीक है। अब देखें, नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है अगला, वो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मुजाफ मुजाफ इलई, पोजेसर और पोजेशन। ठीक है, इसको समझ लें, अरबी जबान के अंदर होता ये है एक्सक्यूज कि, मी सर। जी जी बोले, जी बोले। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हेलो, जी विनिश, आप बोल रही हैं कुछ? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही विनिश। अच्छा, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही सर मैंने विनिश। आपसे एक क्वेश्चन। हाँ बोले जी बोले। सर, मुझे यहाँ डिस्टॉर्शन हो रहा है, आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। अच्छा बोले। जो जितने भी वर्ड्स हैं हाँ जिनके साथ preposition लग रहा है, जी, वो सब प्रॉपर नाउन बनेंगे, हल लगेगा उनके साथ। देखें ये आपके ऊपर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इन आ हाउस। जी। ठीक है, इन आ हाउस, और मैं कहता हूँ इन द हाउस। सही है, तो इन आ हाउस और इन द हाउस आप लोग कैसे लिखेंगे बताएं। पी बाई टी एंड फिल बाई टी। चले एक सेकेंड रुक जाए, पहले मैं रखता हूँ इन द हाउस। ठीक है, जो आप लोगों को पता है पहले से, फिल बई थी। जी। ठीक है, ये हो गया इन द हाउस। सही है। अच्छा, इन आ हाउस करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आप इसमें से द हटा दें बस। द कहाँ है बताइए। हल। अल है, मैंने जब अल हटा दिया, अल में हटाऊंगा तो अल हटाने के बाद आखिर में एक वॉवल का इजाफा करना पड़ेगा ना।
बैतुन, बैतिन, हाँ, बैत, फी फी बैतिन इन अ हाउस, फिल बैती इन द हाउस, फी बैतिन इन अ हाउस, ठीक है ना। ऑन अ डेस्क कैसे बोलेंगे आप लोग? ऑन अ, अलल मक्तबी, अलल नहीं, मक्तबी, देखिए वो तो ऑन द डेस्क है ना। अला 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 मक्तबिन। हाँ, आला हाँ, मक्तबी, अला मक्तबिन बिल्कुल सही है, अला मक्तबिन, ठीक है ना, अला मक्तबिन बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अ, मतलब ऐसे बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इन द मस्जिद, बताएं इन द मस्जिद क्या होगा? फिल मस्जिद, फिल फिल मस्जिद, मस्जिद, ठीक है। और इन अ मस्जिद, फी मस्जिदिन, बस फी मस्जिद, आपने अल हटाना है और एक वॉवल लगा देना है आखिर में, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। फिल बैती था तो वो फी बैतीन हो गया, फिल मस्जिदी तो फी मस्जिदिन, बस और कुछ करना ही नहीं है आपने। अल हटाना है और एक वॉवल बढ़ा देना है आगे, ठीक है ना। क्योंकि आपसे प्रेपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए आएगी तो जेरी, या तो एक जेर आएगी। अल लगा होता है तो आखिर में एक वॉवल, सिंगल वॉवल होता है। अल नहीं लगा हुआ होता तो आखिर में डबल वॉवल होता है। अरबिक के अंदर हमेशा जहन में रखिएगा, अगर अल लगा हुआ है ना तो आखिर में एक वॉवल होगा, और अगर अल नहीं लगा हुआ है तो आखिर में दो वॉवल्स होंगे हमेशा, ठीक है। इस बात से भी बहुत सारी आपके ना मसले हल हो जाएंगे। अल लगा हुआ है तो एंड में एंडिंग सिर्फ एक वॉवल से हो सकती है, क्योंकि आ और दा का फर्क है। ये दा और आ एक साथ तो नहीं हो सकते ना, या तो कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रखिएगा, सही है। आए नेक्स्ट कंपाउंड हमारा, जल्दी से पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट कंपाउंड हमने पढ़ा था, हमारे उर्दू जबान के जुमले होते हैं इंग्लिश में, पहले हम लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखता हूं मैं, हामिद्स बुक, हामिद्स बुक, ठीक है। और अल्लाहज हाउस, ठीक है, अल्लाहज हाउस। अच्छा, इन दोनों को जरा आप लोग तर्जुमा करें पहले उर्दू में, सॉरी हाँ उर्दू में करें तर्जुमा। हामिद्स बुक को क्या कहेंगे? हामिद की किताब। हामिद की किताब। और अल्लाहज हाउस? अल्लाह अल्लाह का का घर। घर, अल्लाह का घर। आप देखिए हमारे उर्दू के अंदर की और का आ रहा है ना। हमारी उर्दू जबान के अंदर की और का आ रहा है। जितने भी हमारे उर्दू जबान के अंदर की और का वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, की और का वाले जो भी सेंटेंस होंगे उनके अंदर एक होता है पोजेसर और एक होता है पोजेशन। मैं अगर आपसे कहता हूँ हामिद बुक के अंदर मालिक कौन है, आप लोग क्या बताएंगे? हामिद, हामिद मालिक है, ठीक है। हामिद हो गया मालिक, चलें जी, ये हामिद मालिक है। इसको हम कह रहे हैं ओनर, ठीक है, ओनर, या इसको हम कह रहे हैं पोजेसर। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको जरा सही से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा अरबी में इस्तेमाल होता है। मैं इसकी आप लोगों से एक्सरसाइज भी अब देखें बहुत सारी कराऊंगा अभी, छोटी छोटी सी, और आप लोगों को मैं टास्क दूंगा ताकि आप लोग बताएं, ठीक है जी। पोजेसर हो गया, चले, ओनर हो गया, पोजेसर हो गया, ठीक है। तो बुक क्या है फिर? पोजीशन। ठीक है, पोजेशन है, बुक इसकी पोजेशन है, ठीक है। अच्छा, बुक इसकी हो गई पोजेशन, सही है। अल्लाह के घर में मालिक कौन है? अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह, अल्लाह ताला मालिक है, ठीक है ना। तो अल्लाह, मैं अब सिर्फ पी लिख रहा हूँ, अल्लाह ताला पोजेसर है, और घर जो है ना वो पोजेशन है अल्लाह की, है ना, वो अल्लाह ताला की पोजेशन है। इस तरह के जुमले आएंगे। सबसे पहले इसके अंदर नोट करने वाली बात यह है, अरबी जबान में उल्टा होगा। अरबी जबान में पहले पोजेशन आती है और बाद में पोजेसर आता है, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है आपने, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड रुक जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए। अरबी जबान में होगा क्या, इसको जरा आप देख लें।
और इस कॉन्सेप्ट को जरा अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये आपको बहुत तंग करेगा। कुरान मजीद में भी जगह जगह ये है, और अरबी जबान के अंदर भी ये बार बार आएगा। क्योंकि हमारे उर्दू में भी, मैं आप सबसे जो है ना वो कहता हूँ, जरा मेरे साथ एक मतलब पढ़ें, हामिद्स बुक बोले। हामिद्स बुक। हामिद की किताब। हामिद की किताब। आप देखें इंग्लिश और उर्दू दोनों में मालिक पहले आ रहा है ना। इंग्लिश में भी जी। हामिद पहले आ रहा है, उर्दू में भी। अरबी में उल्टा होगा। अरबी में क्या होगा, अरबी में मलकियत पहले आती है और मालिक बाद में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, बुक पहले आएगी, हामिद बाद में आएगा। हाउस पहले आएगा, अल्लाह बाद में आएंगे। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब जी। इसको मैं आपको पहले तरीका सिखाता हूँ कि इस तरह के जितने जुमले हो ना जिसमें की और का आ रहा हो। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको थोड़ी सी मिसालें देता हूँ। घर का दरवाजा, कमरे की खिड़की, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की किताब, मोहम्मद के वालिद, फातिमा की अम्मी। का की आ रहा है। इस तरह के जितने जुमले आए, आप लोग सबसे पहले एक काम ये करिएगा, इनके अंदर आप लोग सबसे पहले ये देखिएगा कि मालिक कौन है। ठीक है ना, आप लोगों को मालिक निकालना सबसे आसान लगेगा। तो सबसे पहले मालिक को अरबी में लिखते हैं आप सबसे पहले। यहाँ मिसाल के तौर पे अगर हम पहले बुक में देखें कि हामिद बुक में मालिक हामिद है ना, तो हम जल्दी से हामिद को लिखते हैं। हमने लिखा हामिद। ठीक है जी, हामिद। अच्छा, अब इसमें हम एराब क्या डालें? जबर डालें, जेर डालें, पेज डालें, क्या डालें? दो दो पेश आएंगे ना। नहीं नहीं, तनवीन। नहीं मैं आपको दो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं। देखें, ठीक है जी, हामिद। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। एक तो सबसे पहले रूल याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने मालिक को जेर में रखा है। मालिक हमेशा जेर में होगा। ठीक है, मेरी आप ओके। सबसे गुजारिश है, इसको एक मर्तबा इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये फिर आपको कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने मालिक को जेर में रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, जेर एक हो या दो हो? तो उसके लिए पता है क्या दो। चेक करेंगे आप? हाँ, इसलिए क्योंकि शुरू में अल नहीं है। अगर शुरू में अल लगा होगा ना, तो आखिर में एक जेर आती है। अगर अल नहीं लगा हुआ ना, तो आखिर में दो जेर आएंगी। तो हामिद में भी अल नहीं लगा हुआ, क्योंकि हामिद को अल की जरूरत है नहीं। तो आप क्या करें, हामिद लिखकर और दो जेर लगा दें जल्दी से। हामिदिन, पहला काम हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंस में करते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस जो है ना, वो है अल्लाहज हाउस। मालिक कौन है? अल्लाह मालिक है। ठीक है, जल्दी से अल्लाह का नाम लिखें। अल्लाह का नाम हमने जल्दी से लिख दिया। अच्छा, अल्लाह के नाम में अल लगा हुआ है ना। अल्लाह के नाम में तो अल लगा हुआ है, ये देखें। तो इसीलिए अल्लाह के नाम के नीचे आखिर में जेर आएगी। कोई आपसे पूछेगा भाई जेर क्यों लगाई है, तो भाई क्योंकि अल्लाह जो है वो मालिक है किताब घर का। तो मालिक अरबी जबान के अंदर सबसे पहले हमें करना यही है, मालिक को लिखकर उसके नीचे जेर लगा दें। अगर अल लगा हुआ है तो एक जेर लगा दें, अल नहीं लगा हुआ तो दो जेर लगा दें। ठीक है जी। अब आ जाए मलकियत। मलकियत बुक का जो तर्जुमा है वो किताब है। किताब। ठीक है जी, किताब। अब किताब तो हो गया। अब मलकियत के या पोजेशन के आप लोगों ने तीन रूल जहन में रखने हैं अपने। नंबर एक, रूल नंबर एक ये है इसका कि मलकियत जो एक्सक्यूज होगी। मी सर, जी बोले बोले। आपने ये रूल पहले बताया था कि जितने भी मेल्स होते हैं उनके नाम के में दो पेश लगता है। ठीक है, तो हामिद भी तो नाम ही है, सही है। इसमें हामिद क्यों जेर लगा है? इसलिए से लिखा है क्योंकि ये मुजाफ इलैही बन गया ना, इसलिए। क्या बन गया? मुजाफ इलैही, यानी कि पता मालिक बन गया ना, इसलिए। अच्छा। देखें बात सुने, ठीक। देखें बात सुने। असल में हामिद की ओरिजिनल फॉर्म क्या है? पढ़े, हामिदुन। जी। जब हामिद को आपने मालिक बनाया तो बेचारा जेर में आ गया, अच्छा। क्योंकि अरबी का रूल है ये कि ठीक। भाई दुनिया में जो भी ठीक। मालिक बनेगा आपको उसके नीचे जेर लानी है। ठीक है। ठीक है, हामिद बेचारा ठीक। जेर में क्यों आया है? हामिद बेचारा जेर में आया है क्योंकि हामिद को हमने मालिक बना दिया। अब समझ आ गया? ठीक।
अच्छा जी, उसके बाद करना आपने ये है कि जो मलकियत होगी ना, मलकियत यानी कि पोजेशन, पोजेशन के 3 रूल्स याद रखना है। नंबर 1, पोजेशन पे कभी भी अल नहीं आता, पोजेशन के ऊपर अल हराम है। अगर मैं चाहूं अल किताब लिखूं, अल किताबु हामिद, नहीं, वो रॉन्ग है, क्योंकि पोजेशन को अल की जरूरत नहीं है। हामिद की किताब होने की वजह से किताब ऑलरेडी प्रॉपर है इस वक्त। सही है। आप लोग सिर्फ अब नोट डाउन कर लीजिए रूल। सही है, भले आपको बुरा लगे लेकिन नोट डाउन कर लें फिलहाल, कि पोजेशन का रूल नंबर 1 ये है कि पोजेशन पर कभी भी अल नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, पोजेशन के आखिर में एक पेश आता है। ठीक है, पोजेशन पे कभी अल नहीं आ सकता, नंबर 1। और पोजेशन के आखिर में हमेशा एक पेश होता है। तो ये बन जाएगा किताबु हामिदिन। पढ़े, ठीक है, पढ़िए किताब हामिद। हाँ। किताब हामिदिन। जो रूल मैंने आपको बताया अभी, अगर मैं उसके लिहाज से नीचे आऊं, तो अब हमें करना है अल्लाह का घर। अरबी जबान में घर को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। बैत। बैत दार। कहते हैं, बा या और ता, बैत। ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि अल्लाह ताला की मलकियत है, यानी कि बैत जो है वो एज अ पोजेशन आ रहा है। जब बैत एज अ पोजेशन आ रहा है तो 2 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, इस पर कभी भी अल नहीं आएगा, हमने अल नहीं लगाया। रूल नंबर 2, इसके आखिर में एक पेश आएगी, हम जल्दी से एक पेश लगा देते हैं। बैतुल्लाही। पढ़े, बैतुल्लाही। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना बैतुल्ला, असल में वो बैतुल्लाह है। ठीक है ना, हम जो बैतुल्ला बैतुल्ला कह रहे होते हैं वो असल में बैतुल्लाह है। ठीक है ना, बैतुल्लाही। अच्छा, अब मुझे बताइए, आगे चलते हैं, जल्दी से आपको बताता हूँ। अल्लाहज मैसेंजर, अल्लाहज मैसेंजर, अल्लाह का रसूल। ठीक है, अल्लाह का रसूल, अल्लाहज मैसेंजर। ठीक है जी। तो अब आप लोग मुझे बताएं, अल्लाहज मैसेंजर के अंदर मालिक कौन है? अल्लाह। 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 जल्दी से लिखें अल्लाह, जल्दी से अल्लाह लिखें। अल लगा हुआ है शुरू में, आखिर में एक जेर डाल दें। सही है, एक काम तो हमारा खत्म हो गया कि हमने मालिक को लिया और जल्दी से उसके नीचे जेर डाल दी। अच्छा जी, मैसेंजर को क्या बोलते हैं अरबी में? रसूल। रसूल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ रसूल, मैंने लिखा रसूल। ठीक है जी, अब मुझे बताइए, पहला रूल ये है कि क्योंकि मलकियत रसूल है इसलिए रसूल पर अल नहीं आ सकता। और नंबर 2 रूल क्या है कि इसके आखिर में एक पेश आएगा, तो मैं इसमें एक पेश डाल देता हूँ बस, रसूलुल्लाही। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं, पढ़े अल काबतु बैतुल्लाही। पढ़े, अल काबतु बैतुल्लाह। ठीक है, अल काबतु बैतुल्लाही क्या मतलब होगा? काबा काबा अल्लाह का अल्लाह का घर घर। है। काबा अल्लाह घर है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही। मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोहम्मद है? अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा जी, चांद की रोशनी बताएं, चांद की रोशनी, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। चांद को बोलते हैं चांद अरबी तो में, कमर हो गया। कमरुन हो गया, कमर। चांद तो कमरुन हो गया। ठीक है ना, कमरुन, या अल कमरू कह कम। लें, है ना, अल कमरू कह लें, अल क अल कमरू, अल कमरू हो गया, चले। अच्छा, रोशनी को बोलते हैं जऊउन, बहुत से दऊउन, दऊउन का मतलब होता है रोशनी। तो चांद की रोशनी
क्या बनेगा? आप बताएं, चांद की रोशनी में मालिक कौन है? ज़ौउल कमर। वेरी गुड। पहले ये बताइए, चांद की रोशनी में मालिक कौन है? चांद। चाँद चांद है, तो मैं लिखूंगा अल क म القمر अल कमर, और मालिक जेर में होता है तो जेर लगा दूं, अल लगा हुआ है तो जेर लगा दें, ठीक है ना, अल कमर ही हो जाएगा। और उसके बाद चांद किस चीज का मालिक है? रोशनी का मालिक है, ठीक है ना, तो बगैर अल के हम रोशनी लिख देंगे, जौ उल कमरी। पढ़े, ज़ौउल कमरी। चांद की रोशनी। ज़ौउल कमर। कमरी जौ ضوء القمر ضوء जौ उल कमरी, ठीक है। अब बताइए, रात का अंधेरा। सर एक मिनट ऊपर कीजिएगा, मैं लिख रही थी। जल्दी से लिखे, हाँ, जौ उल कमरी, ठीक है, जौ उल कमरी, यानी कि चांद की रोशनी, ठीक है। अच्छा, रात का अंधेरा। रात लैल। रात तो लैल हो गई, ठीक है, रात तो हो हेरा गई का एक मिनट, ज़लमत। अल लैल, रुके, अल 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 लैल, ये आ गई, सॉरी, अल लैल, ठीक है। क्योंकि रात के अंधेरे में मालिक कौन हुआ? रात हुई ना, तो इसके नीचे जेल लगा दी मैंने, ठीक है, जेल लगा दी। और अब मुझे लिखना है अंधेरा। अंधेरे को बोलते हैं ज़लाम, ठीक है, ज़लाम, ज़लाम, ठीक है, तो क्या होगा? ज़लामुल लैली। जिलाम भी आता है और जलाम भी आता है, जौ के ऊपर कभी कभार आपको जबर मिल जाएगी, कभी जेर मिल जाएगी, उससे टेंशन नहीं है। ज़लामुल लैली या ज़िलामुल, जैसे ज्यादातर ज़लामुल लैली होता है, ज़लामुल लैली, रात का अंधेरा, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए, अल्लाह की निशानी। तो मालिक तो अल्लाह ताला होगा, ठीक है, जब मालिक अल्लाह ताला होगा, अल्लाह की निशानी, मैंने अल्लाह ताला मालिक है तो मैंने अल्लाह ताला के नीचे फौरन जेर डाल दी, ठीक है जी। निशानी को क्या बोलते हैं? आयत। आयत। क्या होगा? आयत। आयतुल्लाही। गुड गुड। आयतुल्लाही, अल्लाह की निशानी, ठीक है, आयतुल्लाही, अल्लाह की निशानी। अच्छा जी, अब बताइए जरा, अ, समंदर का किनारा। समंदर को क्या बोलते हैं? बाहर, ठीक है। समंदर के किनारे में मालिक कौन हुआ? समंदर हुआ, ठीक है जी। समंदर का किनारा। अच्छा, किनारे को क्या बोलते हैं? किनारे को बोलते हैं शातिउ, ठीक है, किनारे को बोलते हैं शातिउ, शातिउल बहरी। शातिउल बहरी का मतलब क्या होगा? समंदर का किनारा, शातिउल बहरी, ठीक है जी, शातिउल बहरी, समंदर का किनारा। हमने कितनी देखे, कितने सारे कर लिए? समंदर का किनारा, अल्लाह की निशानी, रात का अंधेरा, ना, सूरज की रोशनी, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का घर, हामिद की किताब, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूंगा कि आप सब इसको रिव्यू करें। लेसन नंबर 5 के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, आपने कहाँ से रिव्यू करना है, मैं दिखाता हूँ, रुकें। लेसन नंबर 5 का मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, ये 2 पेजेस आप लोगों ने रिव्यू करने हैं, ज़रूरी है। क्यों? ताकि वरना फिर रिव्यू हो नहीं पाएगा, आप बाद में जगह जगह फंसेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए आप फंसेंगे, इसलिए इसको आप ज़रा पढ़ के ख़त्म कर लें आज ही। तो एक ही दफ़ा में पढ़ के ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बुक की, बुक आप लोगों के पास मौजूद है, मैंने ग्रुप पे शेयर की थी, बुक सबके पास वैसे होगी इंशाल्लाह। शुरू के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शुरू में आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन होगी,
मैं आगे जाके आप लोगों को ये सब नहीं पढ़ाने वाला। मैं आगे जाके आपको सिर्फ जबान पढ़ाऊंगा। मैं लेकिन चाहता हूँ कि आप लोग जगह जगह फंसे ना, इसीलिए ये रिव्यू कर रहा हूँ सारा। ठीक है ना, कि जगह जगह ताकि आप लोग फंसे ना, जब पढ़ेंगे ना तो फंसे नहीं आप। ओके। एक तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज खुद से करनी है। ये देख लें आपके सामने, पेज नंबर नोट कर लें। पेज नंबर सब नोट कर लें, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पर ये जो एक्सरसाइज है, एक तो आप लोगों ने ये खुद से करनी है। ठीक है, जिसके अंदर दो आप लोगों को दिए हुए हैं। आप देखें, किताबुन और मुहम्मदुन। आपको दो दिए, इन्होंने बना दिया किताबु मुहम्मदिन, कलमु हामिदिन, बैतु अब्बासिन। इसी तरीके से मकतबुन और अल मुदर्रिसु, तो मकतबुल मुदर्रिसी। मिफ्ताहुन और अल बैतु बन जाएगा मिफ्ताहुल बैती। दुकानुन और अत्ताजिरु बन जाएगा दुकानुत ताजिरी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से देखें तो कलम हामिदिन, हामिद का कलम। बैतु अब्बासिन, अब्बास का घर। गुरफतु अलीयिन, अली का कमरा। यहाँ पे देखें, मकतबुल मुदर्रिस, टीचर की डेस्क। मिफ्ताहुल बैती, घर की चाबी। दुकानुत ताजिरी, ताजिर की दुकान। बैतुल मुहंदिसी, इंजीनियर का घर। ठीक है, पेज नंबर 38 करना है। और दूसरा, पेज नंबर 39 पर आप लोगों ने देखना है, ये देखें, ये है 20 सेंटेंसेस हैं। आप लोग इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो 20 में से 10 सेंटेंस आप लोग इसका लिख के तर्जुमा कर लें। ठीक है ना, जो आपको पसंद आए 20 में से 10 सेंटेंस इसका तर्जुमा लिख के मुझे दिखा दें प्लीज। देखिए, रिव्यू के लिए जरूरी है ना कि थोड़ा सा आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे ना, तो प्लीज इसको कर ले। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर देंगे कि इसके ना सिर्फ 10 सेंटेंस कर लें, अपनी मर्जी के कर लें। पढ़ पूरा लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपका एक रिव्यू हो जाए बस। लेकिन प्लीज अपनी मर्जी के 10 सेंटेंस कर लीजिएगा। ठीक है ना। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर देंगे, प्लीज ये काम कर लें। और लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक हल्का सा रिव्यू कर लें। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये कि ये मैं अभी रोक रहा हूँ, मतलब यहाँ तक। कल मेरे साथ जो आप लोग पढ़ेंगे वो तजवीद पढ़ेंगे, कल और परसों। लेकिन मैं रोजाना की बुनियाद पर आपको वीडियो एक भेजूंगा। प्लीज आप लोग उन वीडियोस को देखकर अपना रिव्यू खत्म करें। सही है ना। मैं चाह रहा हूँ आपको, अगर आप लोगों ने रिव्यू खत्म कर लिया तो मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा संडे को, जिसमें लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 9 तक पूरा हो जाएगा। सही है। लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 9 पूरा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ एक एक वीडियो सिर्फ देख ली, हल्का फुल्का फॉरवर्ड करके देख लें, तो भी रिव्यू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। अच्छा, एक मिनट, कोई मुझसे पूछ रहा है। ओके, ठीक है ना। फॉरवर्ड करके भी देख लेंगे ना तो भी रिव्यू हो जाएगा। बाकी एनी आप बेफिक्र रहिएगा, वो मैं आपको तो आपको गाइड कर दूंगा, बेफिक्र रहें आप। ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लें। तो इंशाल्लाह अब तरीका ये होगा कि आप लोग मुझे ये 10 सेंटेंसेस करके दिखाएंगे, 20 में से कोई से भी 10 आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। सही है। और मैं आपको ये जो रिवीजन क्लास हमारी ये वाली क्लास, इसकी भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा ताकि आप इसको दोबारा सुन लें। और पूरी क्लास जो इसकी हमने पहले कभी पढ़ी है मैं आपको वही भेज दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आप वो भी सुन लें। सही है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कल हम तजवीद शुरू कर रहे हैं, और तजवीद हम शुरू से हरफ अव्वल से शुरू करेंगे। तो तजवीद में कोई रिव्यू नहीं होगा, बल्कि तजवीद तो एक एक चीज मैं आपको लिखवा कर और सुकून से पढ़ाने वाला हूँ इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो इसीलिए तजवीद में तो कोई टेंशन नहीं है। कल हमारी तजवीद की क्लास होगी, लेकिन मैं आपको अब वीडियोस दूंगा अरबी की। सही है। तो आप आज समझ लें मंगल खत्म हो गया, बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता, 4 दिन 4 वीडियोस आप लोग देखेंगे अपने रिवीजन के लिए। और इतवार को मैं आपको एक टेस्ट दूंगा। ठीक है, वो टेस्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, वो सेल्फ टेस्ट है। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। मुझे आप लोग टेस्ट करके सेंड करिएगा, ताकि अच्छा है मैं आपकी हेल्प करूंगा। और बुक 1 आपकी खत्म। ठीक है ना। तो फिर आप लोग फौरन बस फिर हम बुक 2 पर आएंगे और बुक 2 भी रिव्यू करेंगे सिर्फ, ताकि ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को बस फौरन कन्वर्सेशनल पे ले आऊं। मेरा प्लान ये है कि मैं आपको फौरन फिर फेल पढ़ाऊं, और फेल पढ़ाकर फेल का एक मतलब जना पंगा खत्म हो जाए, ताकि आप सुकून से पढ़ सकें फिर। ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ चलें, घबराइए नहीं, मेरे साथ साथ चलें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करा देंगे। ठीक है ना। अभी तो शुरुआत हुई है, आज तो दूसरी क्लास है सिर्फ।
ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। इंशाल्लाह हम 1 महीने बाद कहाँ खड़े होंगे आप खुद देखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। ठीक है, आप लोगों सर से ही बोले। सर एक क्वेश्चन था। आपने इस आज के लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि कंपाउंड्स की 4 सिचुएशंस होती हैं। जी जी। आपने एक सिचुएशन के बारे में बताया, फिर आपने मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैह का बताया, हाँ, तो बाकी 3 सिचुएशंस। बाकी 2 सिचुएशन और रह गई ना। देखें, हम्म अभी आप देखें कि जो मैंने आपको आज जो 2 सिचुएशंस पढ़ाई है ना, वो दोनों एक ही हैं, सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर। सही है ना। अब मिसाल के तौर पे देखें, अल किताबु अलल मकतबी, पढ़े। अल किताबु अलल मक्तबी। किताब इज अ सिंगल मुब्तदा, सही है। हम्म अलल मकतबी कंपाउंड खबर, सही है। इसी जी। तरीके से देखें, आपके सामने लिखा हुआ है अल कुरआनु किताबुल्लाही, पढ़े। अल कुरानु किताबुल्लाही। हाँ, अल कुरआनु सिंगल मुब्तदा हो गया, हम्म किताबुल्लाही कंपाउंड खबर। जी ठीक है। ठीक है ना, तो हमने जो आज पढ़े ना वो सिंगल मुब्तदा और कंपाउंड खबर वाले पढ़े। ठीक है, कंपाउंड मुब्तदा और सिंगल खबर वाले वो मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह वीडियो में। ठीक है, ठीक है सर। वो आप लोगों ने खुद रिव्यू करने होंगे। अगर आप लोग कहीं फंसे तो मुझे बताइएगा कि सर ये कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ा दे, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। सही है। आप लोगों से कल मुलाकात हो रही है, कल प्लीज अलग नोटबुक लाइएगा तजवीद के लिए। ठीक है। ओके इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर तजवीज की क्लास हम जी। सर तजवीज की क्लास हमारी यही टाइमिंग होंगी या टाइमिंग तो डिफरेंट है पहले जैसे नहीं, आपने सेम पहले? सेम 6:30 सेम टाइम है ना। ठीक हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।